नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ, जो कि अभी जल्द में ही लॉन्च हुई है। जिस योजना के तहत आप अपने बिजली के बिल का जो भुगतान करने जा रहे हैं, उसमें छूट पा सकते हैं। और जितने लोगों का भी बकाया बिजली का बिल है और जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं, कैसे है, क्या है, वो सब कुछ की जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक ज़रूर देखना है। दोस्तों, सबसे पहली बात कि जो अभी रिसेंट में ही योगी जी ने उत्तर प्रदेश में जितने भी बिजली उपभोक्ता हैं और जिन लोगों का भी बिजली का जो किराया है वो बचा हुआ है, बिजली का बिल बचा हुआ है, तो बिजली के बिल पे जब किराया बढ़ता जाता है तो उस पे एक क्या चार्ज ऐड होते जाता है। ठीक है, तो वो बढ़ते बढ़ते वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। कुछ लोगों के मामले लंबित भी चल रहे होंगे न्यायालय में, तो कुछ लोगों के चोरी के भी मामले होते हैं, तो कुछ इसी में किसान लोग भी आते हैं, कुछ व्यावसायिक भी आते हैं, तो कुछ घरेलू भी आते हैं। तो उन सब लोगों के लिए ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से एक राहत भरी सूचना आई है कि नवंबर से दिसंबर के बीच में एक योजना चलाई जा रही है। और उस योजना के तहत अगर कोई भी अपने बिजली के बिल का भुगतान करता है तो उसे जो सरचार्ज है उसमें 100% तक का भी छूट मिल सकता है। तो जानेंगे ये योजना का लाभ आप कैसे उठा सकते हैं और कैसे अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि फ़ोन के में ओपन करना है सरकारी वर्दी। ठीक है, गूगल पे ये वेबसाइट को सर्च करना है जिसका नाम है सरकारी वर्दी। फिर इसको आप जो है क्या करेंगे, सर्च कर लेंगे। और सर्च करने के बाद जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे फ़ोन की स्क्रीन पे आपके ये ओपन होके आ गया, ये पूरा ऐसे सरकारी वर्दी लिखा रहेगा। फिर आप देखिए इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे, आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आपका देखिए ऑप्शन आ रहा है विलेज वर्क डेवलपमेंट के सामने क्या व्यू मोर ऑप्शन। तो आपको इसी व्यू मोर वाले पे क्लिक कर देना है। चलिए व्यू मोर वाले पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए व्यू मोर वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सारी आपकी जानकारियाँ हैं। ठीक, यहाँ पे सब आपको देखिए जानकारियाँ दिख रही हैं, सब हिंदी में। आप चाहें तो इसको हिंदी में आराम से बैठ करके पढ़िए, समझिए, जानिए। अब यहाँ पे देखिए जैसे जैसे ऊपर आएंगे आप, यहाँ पे क्या आ रहा है, उत्तर प्रदेश बिजली बिल माफ़ी योजना। आपको इसी पे जाना है। ठीक है दोस्तों, किस पे जाना है, उत्तर प्रदेश बिजली बिल माफ़ी योजना, आपको इसी पे जाना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों, फिर देखिए क्या होगा। यहाँ पे देखिए ये वाला जो ऑप्शन था उत्तर प्रदेश बिजली बिल माफ़ी योजना, इस पर हम क्लिक करेंगे। और इस पर क्लिक करते ही देखिए हम कहाँ पहुँच जाते हैं। ये जो है आपका उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, मतलब कि जो ऊर्जा मंत्रालय उसका ये वेबसाइट है। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ दिख रहा होगा। तो आपको क्या करना है, आपको होम पे जाना है। यहाँ पे देखिए होम लिखा हुआ है, आपको होम पे जाना है। होम पे आप क्लिक करेंगे, मैंने जैसे क्लिक किया है। फिर देखिए यहाँ पे आ रहा है ना, एक मुश्त समाधान योजना OTS। यही वो योजना है जिसके अंतर्गत जो जितने भी उपभोक्ताएं हैं उनके जो जुर्माने की राशि में जो है छूट प्रदान की जाएगी। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है समस्त विद्युत भार के घरेलू, वाणिज्यिक, निजी नलकूप, निजी संस्थान, औद्योगिक क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं के साथ चोरी के प्रकरणों में भी जुर्माने की राशि में छूट होगी। इसके लिए आपको एक पंजीकरण करवाना होगा और यह प्रक्रिया पूरे 3 चरणों में पूरी होगी। मतलब कि आपका इसमें टाइम डिवाइड है कि इस टाइम से उस टाइम तक अगर आप कर देते हैं तो ही आपको इस योजना का लाभ मिलेगा, और अगर आप इस अवधि की बात कराएंगे तो आप इसको नहीं लाभ पा पाएंगे। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सबसे पहले तो जानकारी इकट्ठी करनी। तो इसके लिए ये जो क्लिक हियर वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए फाइल है, उसको डाउनलोड करके ऐसे ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि एक मुश्त समाधान योजना OTS क्या है, ये एक प्रकार की योजना है। इसके तहत जो जुर्माने की राशि है उस पे 100% तक की छूट दी जाएगी। मतलब आप जानते होंगे दोस्तों, अगर आप बिजली का बिल नहीं भरते तो उस पर जुर्माना लगते जाता है, और इस योजना के अंतर्गत उस जुर्माने पे 100% तक की छूट प्राप्त की जा सकती है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका क्या क्या ब्यौरा दिया गया है और ये कैसे कैसे प्राप्त करना।
यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या क्या मुख्य बिंदु है, आपको क्या जानना है कि ये योजना कब से कब तक है। तो 8 नवंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक है। और इस योजना की अवधि को 3 बिंदुओं में बांटा गया है। मतलब कि इसके 3 स्टेप्स हैं या 3 चरण हैं। ये 3 चरणों में अगर आप अपना पंजीकरण करवाते हैं तो ही आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, अन्यथा आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप देखिए, जो पहली अवधि है वो कब से कब तक है, तो वो 8 नवंबर से 30 नवंबर तक है। जो दूसरी अवधि है वो 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक है। और जो तीसरी अवधि है वो 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक है। अगर आप इस तारीख में जा रहे हैं तो ही आपको इसका लाभ मिलेगा, अन्यथा लाभ नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब ये जान लीजिए कि अगर आप पहली अवधि में जाएंगे तो कैसे करेंगे। तो आपको पूरा 100% जो है वो जो जुर्माना लगता है उस पर छूट दी जा सकती है। तो चलिए देखते हैं उसके लिए क्या करना होगा। योजना की प्रक्रिया पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जो तीसरा नंबर पॉइंट है कि आप या तो वेबसाइट पे जा कर के वेबसाइट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या फिर आप कार्यालय में जा कर के भी पता कर सकते हैं और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मतलब जहाँ पे बिजली का बिल जमा होता है उस जगह पे आप जा कर के आप करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है या तो जहाँ पे बिजली का बिल जमा होता है, पैसा दिया जाता है, वहाँ पे आप जा करके पूछिए इस योजना के बारे में और वहाँ पे आप करवाइए, या तो फिर ऑनलाइन वेबसाइट से करवा लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं आगे। अब और क्या क्या बातें हैं जो आपको जानने के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो पांचवा नंबर पॉइंट है कि 30 नवंबर 2023 तक, अर्थात योजना की जो प्रथम अवधि है इसमें पंजीकरण अगर आप करवाएंगे तो आपको अधिकतम लाभ होगा। ठीक है, 30 नवंबर तक अगर आप करवा, देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो अगर आपका राशि बहुत ज़्यादा है, जो आपने बिजली का बिल है वो बहुत ज़्यादा है, और अगर आप पैसा जो है अरेंज कर ले रहे हैं तो आप पहले वाले में ही करवा दीजिए, क्योंकि इसी में आपको 100% छूट मिलेगा। इसके बाद जो सेकंड और थर्ड वाला जो चरण है उसमें छूट मिलेगा, लेकिन 100% छूट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उस टाइम करने से अच्छा आप थोड़ा पहले ही करवा लीजिए, आपको 100% छूट मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्या क्या लिखा हुआ है, अब देखिए यहाँ पे ये सब सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ है। ये जो चीज़ है ये मैं आपको एकदम अच्छे से समझा देती हूँ कि इसमें आपको क्या समझना है और क्या करना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ये सारा जो एक लिस्ट है उस हिसाब से दर तय की गई है। मतलब कि अगर आप 1 किलोवाट भार तक का उपभोक्ता हैं, मतलब आप घरेलू उपभोक्ता हैं और आप 1 किलोवाट भार तक का बिजली का उपभोग करते हैं, तो अगर आपको भी राशि चुकानी है, तो अगर आप एक साथ पैसे को देते हैं, एक बार में पूरा पैसा जमा करते हैं, तो आप अगर पूरा भुगतान करेंगे तो 100% का आपको छूट दिया जाएगा। जो जुर्माना है उस पे 100% का छूट मिलेगा। ठीक है, लेकिन प्रथम चरण में, अगर आप प्रथम चरण में पंजीकरण करवाते हैं तो। फिर देखिए, अगर आप द्वितीय चरण में पंजीकरण करवाते हैं तो भी आपको पूरे भुगतान पे 100% का छूट मिलेगा। और अगर आप तृतीय चरण में पंजीकरण करवाते हैं तब आपको 80% मिलेगा। देखिए यहाँ पे कम हो गया कि नहीं कम हो गया, बस वही चीज़ है। और देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप क्या किस्तों के रूप में अगर आप भुगतान करते हैं तो क्या होगा, अगर आप 12 किस्तों के साथ भुगतान करेंगे तो 90% की छूट मिलेगी। और अगर द्वितीय चरण में करेंगे तो भी 90% की छूट, लेकिन तृतीय चरण में करने पर वो 70% का छूट हो जाएगा, मतलब कि और कम हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप 1 किलोवाट से अधिक वाले उपभोक्ता हैं तो यहाँ पे आप अगर 1 किलोवाट से अधिक वाले उपभोक्ता हैं तो क्या होगा, अगर आप एक साथ पूरी राशि दे रहे हैं तो भी अगर आप पहले चरण में करेंगे तो 90%, दूसरे चरण में कर रहे हैं तो 80% और तीसरे चरण में करेंगे तो 70%। लेकिन अगर आप किस्त के रूप में दे रहे हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे भी देखिए किस्तों के 2 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या है कि अगर 3 किस्त दे रहे हैं तो 80%,
पहले चरण में, और 3 किस्त दे रहे हैं दूसरे चरण में तो 70% और तीसरे चरण में 60%। मतलब आप देख रहे हैं दोस्तों, एक एक चरण जैसे जैसे बढ़ रहा है, जो राशि पे जो छूट है वो कम होती जा रही है। तो अगर आप सच में इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द नवंबर में ही करवा लीजिए, ताकि आप ये 100% का लाभ उठा सकें। और अगर राशि बहुत ज़्यादा है, आप एक साथ नहीं दे सकते, तो किस्तों के साथ भी अगर आप करिए तो भी इसी पहले वाले में ही करवा लीजिए। क्योंकि अगर आप दोस्तों पहले वाले में करवा लेते हैं तो यहाँ पे देखिए, पहले वाले चरण में यहाँ पे आपको मैक्सिमम जो है लाभ मिल रहा है, ठीक है। उसी तरीके से देखिए, जैसे जैसे किलोवाट भार बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे आपका जो छूट है वो कम होते जा रहा है, और जैसे जैसे किस्त वाला जो टाइम बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे ये भी छूट कम होते जा रहा है। फिर देखिए यहाँ पे और सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको यहाँ तक टोटल दिया हुआ है, लघु एकदम लघु और मध्यम उद्योग तक का दिया हुआ है यहाँ तक, और यहाँ पे ये सारणी खत्म होती है। तो इस तरीके से इस पूरी सारणी के माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपको कितना चुकाना है या कितना छूट आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद से आप जो चीज़, जहाँ पे आपका जितना बिजली का बिल आप भुगता है, मतलब कि अगर आप 3 किलोवाट वाले हैं तो आप क्या करेंगे, पहले आप ये देखिए कि आपको एक साथ पैसा देना है या किस्त में देना है। फिर उसके बाद से अगर आपको एक साथ देना है तो आप इस वाली पट्टी का जो भुगतान है वो वाली छूट को देखेंगे, और अगर आपको किस्तों में देना है तो आप इस वाले लाइन का छूट देखेंगे। और इस तरीके से आप भी घर बैठे चीज़ों को जान सकते हैं। फिर देखिए, जिनका चोरी के प्रकरण में जुर्माने हैं, ठीक है। अब चोरी के तहत लोगों का केस भी चलता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनके लिए भी चीज़ दी गई है सरकार के द्वारा, और वो क्या प्रावधान है उसको आप देखिए ध्यान से। यहाँ पे लिखा हुआ है, विद्युत चोरी प्रकरणों में जुर्माने में छूट हेतु उनके लिए भी है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं उनके लिए क्या है। तो योजना के अंतर्गत चोरी के प्रकरणों में सम्मिलित व्यक्तियों को एकमुश्त अथवा किस्तों के माध्यम से अपने छूट का अवसर निम्न प्रकार से प्रदान किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर वो जो चोरी का जिनके ऊपर चल रहा है वो अगर एक बार में पैसा जमा करते हैं, ठीक, तो उन पे जो है 25% तक का जो राजस्व कर है वो निर्धारण किया गया, लगाया जाएगा। और अगर सेकंड पंजीकरण में जाते हैं, द्वितीय पंजीकरण में, तो वही 30% हो जाएगा। और अगर तृतीय पंजीकरण में जाते हैं तो 40% हो जाएगा, ठीक। और अगर किस्त वाला वो लोग करते हैं तो 3 किस्तों के साथ उनको राजस्व निर्धारण का 30% देना होगा। और अगर द्वितीय चरण में जाएंगे तो 35% देना होगा, तृतीय चरण में जाएंगे 45% देना होगा। यहाँ जैसे जैसे चरण बढ़ रहे हैं वो चीज़ जो आपका एक राशि है, जुर्माना है, वो यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए जो विद्युत चोरी के प्रकरण में जिनके ऊपर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, या जो अभी कानूनी दांव पेच में फंसे हुए हैं, तो उनको भी इसका लाभ मिल सकता है। आप देखते हैं आगे और क्या क्या यहाँ पे जानकारियां दी हुई हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्या लिखा हुआ है पॉइंट, कि पंजीकरण आप कैसे करवा सकते हैं। तो पंजीकरण के लिए मैंने भी आपको बताया दोस्तों, या तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, या कहीं भी जहाँ पे जो कार्यालय है आपके आसपास, विभागीय खंड, वहाँ का जो काउंटर है जहाँ पे पैसा जमा किया जाता है, वहाँ पे जा करके भी आप छूट सहित सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और वहाँ पे भी आप रजिस्ट्रेशन जाके करवा सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद से देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, पंजीकरण के समय ही व्यक्ति, यहाँ पे ये देखिए ये वाला जो पॉइंट है, पंजीकरण के समय ही व्यक्ति अपने शेष देय निर्धारण राशि को एक साथ जमा करने अथवा किस्तों में जमा करने का विकल्प का चयन कर सकेगा। मतलब कि जब आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं उसी समय आपको चयन करना होगा कि आपका पैसा एक साथ देना है या पैसा किस्तों में देना है। तो इसके लिए भी आपको इकट्ठा मतलब कि सोच लेना होगा कि आप पैसा एक साथ दे सकते हैं या आप किस्त में दे पाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तीसरा पॉइंट, कि 30 नवंबर 2023 तक पंजीकरण राशि 10% जमा करने वाले व्यक्ति को अधिकतम लाभ होगा। मतलब कि जो व्यक्ति चाहते हैं उनको पूरा लाभ मिले, वो क्या करे, 30 नवंबर तक पंजीकरण राशि का 10% जमा कर दे, तो उनको मैक्सिमम लाभ प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या बोला जा रहा है इसमें, कि पंजीकरण राशि, शेष राजस्व निर्धारण राशि और समन शुल्क का विभागीय भुगतान वेबसाइट के रेड पोर्टल अथवा किसी भी, मतलब कि अगर आपको पैसा जो देना है, जो पंजीकरण का पैसा देना है, राजस्व निर्धारण, राजस्व वाला किनको देना है, जो जिनके ऊपर चोरी वाला चल रहा है, ठीक है, जिन्होंने विद्युत चोरी किया था। और पंजीकरण राशि
जिनको भी जमा करना वो या तो इस वेबसाइट पे जमा करें या तो विभागीय की कैश काउंटर पे जाकर के पैसा जमा कर सकते हैं। मतलब बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन मीडियम से आपका काम हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट। यहाँ पे दोस्तों अब देखिए अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि योजना के अंतर्गत चोरी, ठीक है, चोरी प्रकरण के पूर्ण निस्तारण के लिए विद्युत संयोजन लेना आवश्यक है। मतलब जिनका चोरी वाला है या जिन लोगों का मुकदमा चला उन लोगों को क्या करना है कि पहले उन लोगों को बिजली का कनेक्शन लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हो विद्युत संयोजन, मतलब कनेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही वो लोग ये चीज़ का लाभ उठा सकते हैं, ठीक। अब देखिए अगला क्या लिखा हुआ है कि इस योजना के अंतर्गत विवादित एवं विभिन्न कारण लंबित प्रकरण भी समाधान हेतु अहर्य होंगे। मतलब कि आपका अगर विवादित कोई मामला चल रहा है या न्यायालय में कोई लंबित मामला है तो भी यहाँ पे आप करवा सकते हैं, बस उसके लिए आपको एक घोषणा पत्र देना होगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है कि यहाँ पे भी देखिए कई सारे पॉइंट्स हैं, सब इसको आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश शासन को जमा करने वाली शुल्क की धनराशि योजना से आच्छादित भुगतान नियमित रहेगा। मतलब कि दो तरीके से आप पैसा जमा कर सकते हैं, या तो आप एक बार में पैसा जमा करिए या फिर किस्त के साथ जमा करिए, ठीक है। अब उसके बाद से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का तरीका दिया हुआ है और यहाँ पे आपका ये पीडीएफ खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये कि ये आपको किस तरीके से जमा करें कि आपको पूरा पूरा भुगतान मिल जाए, ठीक है। पूरा पूरा भुगतान पे जो जुर्माने की जो राशि है उस पे पूरी पूरी छूट आपको कैसे मिल सकती है, ठीक है। तो ये उसके लिए पूरा चार्ट है, आप इस चार्ट को बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे तभी वहीं पे आपको दिखना होगा कि आपको राशि एक साथ देनी है या फिर राशि आपको जो है वो किस्तों में देनी है, ठीक है। तो अगर आप राशि किस्तों में देंगे तो किस्तों में देने पे आपको जो है छूट थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन अगर आप राशि एक साथ देते हैं तो आपको जो है अधिकतम लाभ मिलेगा। फिर उसके बाद से अगर आप प्रथम चरण में ही योजना का लाभ उठाते हैं तो फिर आपको उसका मैक्सिमम जो है जुर्माने का जो राशि है वो माफ़ कर दिया जाएगा, ठीक है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप आगे की और डेट बढ़ा देते, दूसरे तीसरे में करवाते हैं तो आपको पूर्ण का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज़ें मैंने आपको बता दी, सारी जानकारियाँ मैंने आपको बता दी हैं। आशा करती हूँ कि वीडियो जो है वो आपको समझ में आ गई होगी, कैसे है क्या है और आप कैसे पंजीकरण करवाएं। तो पंजीकरण करवाने के लिए भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो तरीके से आप पंजीकरण करवा सकते हैं, या तो ऑनलाइन करवाइए या तो फिर घर बैठे आप करवा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है विद्युत चोरी का जो प्रकरण चल रहा है कोर्ट में लंबित है, ये उन लोगों के लिए है कि उन लोगों को कैसे कैसे देना है। तो इस तरीके से पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है, इसको आप भी घर बैठे समझिए, पढ़िए और वीडियो को 2-4 बार देख लीजिएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।